बदायूं में सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा प्रत्याशी बदलकर सपा मान चुकी है अपनी हार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे नामांकन, लखनऊ लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम धामी होंगे शामिल। बरेली में अखिलेश यादव की जनसभा, इंडी गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के लिए मांगे वोट, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक व बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 22 से ज्यादा लोग गंभीर। उन्नाव हरदोई मार्ग पर हुआ हादसा। और यूपी के 26 शहरों में गर्म रात का अलर्ट, रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। 33 जिलों में हीट वेव, प्रयागराज सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन्नाव से। अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मारी है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्नाव से इस वक्त की एक खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्नाव से यह अहम खबर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और शोक संवेदना व्यक्त की है। 28/4/2024 को जमलदीपुर के पास एक ट्रक में और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं और 20 से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें कुछ लोगों को 9 लोगों को लगभग 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव भिजवाया गया है और इतने ही लोगों को कानपुर हाईलाइट हॉस्पिटल भिजवाया गया है और तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई है। आवश्यक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। 28/4/2024 को तो इस दुखद दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। उन्नाव से एक खबर हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, अगर बात की जाए इस दुर्घटना की, भीषण दुर्घटना घटित हुई है, 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है? बिल्कुल, जमलदीपुर गांव है जो सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में आता है और हरदोई उन्नाव मुख्य मार्ग का ये गांव है। इस गांव के सामने एक जो बस है, बस की और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होती है और बस जो है, बस के एक तरफ का हिस्सा जो ड्राइवर तरफ का हिस्सा बताया जाता है, उस तरफ के हिस्से को ट्रक चीरता हुआ आगे निकल जाता है और ड्राइवर के पीछे बैठी हुई जो सवारियां हैं उसकी चपेट में आती हैं, जिसमें से लगभग 22 लोग घायल होते हैं और 6 लोगों की इसमें मौत होती है। जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल और कानपुर भेजा गया है। जो कानपुर भेजे गए उनकी संख्या लगभग 11 है। जो गंभीर रूप से घायल है इनका कानपुर इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है और 9 लोगों का इलाज उन्नाव जिला अस्पताल में चल रहा है। जिलाधिकारी उन्नाव गौरांग राठी जी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया है। वहीं एसपी उन्नाव ने सफीपुर पहुंचकर सीएचसी पर घायलों का हालचाल लिया और उन्हें ढांढस बंधाया है। इस पूरे मामले में जो मृतक के परिजन है उनको जिलाधिकारी उनसे मिले हैं, उनको ढांढस बंधाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश थे, उसके निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी पहुंचते हैं और ढांढस बंधाते हैं और आवश्यक मदद का आश्वासन देते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया इस घटना का और मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन योगी के मुरीद हुए हैं। आपको बता दें, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देखकर वो उस पर फिदा होते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास का ये टर्मिनल बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और टर्मिनल पर अपनी तस्वीर के साथ सीएम योगी को टैग किया है। पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कमाल का काम हो रहा है, यूपी में एयरपोर्ट्स का तेजी से विकास हो रहा है। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं केविन पीटरसन और इस समय आईपीएल का खुमार देश में चल रहा है। इसी के लिए लखनऊ में आज हो रहे मैच के दौरान वो लखनऊ आए थे और लखनऊ एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 जो भव्य निर्माण इसका हुआ, इसको देखकर केविन पीटरसन इस पर
फिदा होते नजर आए और उन्होंने एक फोटो के माध्यम से एक फोटो इसकी ली और मुख्यमंत्री को इसमें टैग किया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कमाल का काम हो रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सीएम योगी को भी ये पोस्ट उन्होंने टैग किया है। इस पोस्ट को टर्मिनल पर अपनी तस्वीर के साथ सीएम योगी को भी टैग किया है और योगी सरकार के काम की उन्होंने प्रशंसा की है। अगली खबर संभल से है, जहां गो तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है। 2 तस्कर फरार भी हुए हैं। आपको बता दें एएसपी के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई है। फिरोजपुर पुल के पास मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। तो संभल से अहम खबर, एएसपी के नेतृत्व में यह पुलिस से मुठभेड़ हुई है। फिरोजपुर पुल के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है। तो गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। संभल से अहम खबर, गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 गो तस्करों के पैर में गोली भी लगी है, जबकि 2 गो तस्कर भागने में कामयाब रहे। आज थाना कोतवाली संभल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दुर्दांत गौकश गौकशी के फिराक में इधर घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई एवं एक स्थान पे आकर देखा गया तो कुछ अभियुक्त गौकशी के कृत्य में लिप्त होने के प्रयास में थे एवं एक गाय के पास खड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके रोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है एवं 2 अन्य भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम शहनवाज सनाफ गफूर एवं आदिल सनाफ महबूब निवासी सैफ का सराय थाना संभल हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया है जहां वे उपचाराधीन हैं। शेष दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्नशील है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का अमरोहा से। अगली खबर है, 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। घर की छतों से पत्थर फेंकते वीडियो वायरल हुआ है। थाना सैदन गली के ग्राम कनेटा का यह पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सैदन गली के ग्राम कनेटा का यह पूरा मामला है। 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। अमरोहा से अहम खबर, 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। घर की छतों से पत्थर फेंकते वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अमरोहा से यह खबर, 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। सैदन गली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। तो दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। अमरोहा से ये खबर, घर की छतों से पत्थर फेंकते वीडियो भी सामने आया है। इसमें दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। छतों से पत्थर फेंकते वीडियो भी वायरल हुआ है। थाना सैदन गली के ग्राम कनेटा का यह पूरा मामला है, जहां छतों से 2 पक्षों के बीच पत्थर फेंकने का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कल बदायूं दौरा है। आपको बता दें, कल बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बदायूं का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कल चुनावी सभा को आपको बता दें
प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी मायावती। तो बदायूं से यह अहम खबर, बीएसपी सुप्रीमो कल बदायूं के दौरे पर रहेंगे और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी और जनता से अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो कल बदायूं के दौरे पर रहेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में कल जनसभा को संबोधित करेंगी और जनता से वोट की अपील भी करेंगी। तो इस वक्त की अहम खबर बदायूं से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो का कल बदायूं का दौरा, बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे मायावती। तो लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो का कल बदायूं का अहम दौरा, जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे मायावती। आपको बता दें, बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल बदायूं के अहम दौरे पर रहेंगे बीएसपी सुप्रीमो। अगली खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर फैजाबाद के गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने कल बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी व जौनपुर से बसपा प्रत्याशी श्री कला रेड्डी के द्वारा पूर्व सांसद को जान के खतरे पर बोलते हुए कहा कि पूर्व सांसद ने मां और बहनों का सुहाग छीना है, उनका क्या होगा। और श्री कला की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा प्रत्याशी सभ्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो सवर्णों के नेता बनते हैं। धनंजय के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो सवर्णों के नेता बनते हैं और सवर्णों का सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्होंने किया है। अभय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के कसीदे पढ़ते उन्होंने कहा कि सीधे ना बोलते हुए उन्होंने बताया कि राम के साथ हैं, जो हमारे संस्कारों के साथ है, रामचरितमानस के साथ है, उनका सम्मान जो करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, मैं उनके साथ हूं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती अदावत में कैसे बदली और साइकिल स्टैंड से लेकर 2002 बनारस में चली गोली पर फैजाबाद के गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने अपनी बात रखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह हैं। अभी अभय सिंह ने दिल्ली में ही अब राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है क्रॉस वोटिंग किया। आज हम उनसे जानते हैं कि जौनपुर में आज उनका आना हुआ था, किस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हैं और जौनपुर में भी इनकी खासी रुचि रहती है। तो आज अभय सिंह जी से जानेंगे कि जौनपुर के समीकरण 2000 लोकसभा चुनाव 2024 को किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, जौनपुर में सीधी लड़ाई है और जौनपुर में जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी है और सही निर्णय लेगी, राष्ट्र के पक्ष में लेगी, सनातन के पक्ष में लेगी। आप अपने आप को जो है कहाँ पाते हैं? आप भाजपा के साथ हैं या सपा के साथ में? मैं भगवान श्री राम की विचारधारा पर चलने वाला हूँ, जो भगवान श्री राम को मानने वाला है उसके साथ। नहीं, कहीं न कहीं जिस प्रकार से आपने जो है राज्यसभा चुनाव के क्रॉस वोटिंग के बाद आपका नाम आया, उसके बाद आप चर्चाएं हुई, फिर आपने जो है भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आप बहुत भावुक हो गए थे, उसको किस प्रकार से कैसे देखते हैं? नहीं, वहाँ पे तो जो भी जाएगा वो पल ही ऐसा होता है कि आदमी भावपूर्ण हो जाता है। भगवान के सामने खड़े होकर के कोई भी जाएगा वो भावपूर्ण हो जाएगा। वो एक जौनपुर की बसपा की प्रत्याशी जो है श्री कला धनंजय रेड्डी हैं और उन्होंने अभी प्रेस वार्ता करके जो है कुछ चीजें जो है आपको 2002 के जो के कांड की जो है बात किया, जो बनारस में था, उसको कहीं ना कहीं आप पे जो है कटाक्ष करते हुए उन्होंने आप धनंजय सिंह को आपसे खतरा बताया कि जान का खतरा। इसको किस प्रकार से देखते हैं? धनंजय सिंह स्वयं दूसरे के लिए खतरा है। वो तो एक मुकदमा उन्होंने फैब्रिकेट किया मेरे ऊपर, और संजोग ये था कि जिस समय उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया, मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती था अयोध्या में, जिसमें डॉक्टर आकर के बयान भी दे चुके हैं, हमारे पक्ष में बोल चुके हैं कि हाँ, अभय सिंह वहाँ भर्ती थे जब घटना घटी है। जिस नंबर की गाड़ी पर उन्होंने गोली चलना बताया, उस नंबर पे कोई गाड़ी ही रजिस्टर्ड नहीं है, उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। तो ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड घटना थी और इस घटना के नाम पे उनको सुरक्षा लेना है, लोगों से सहानुभूति बटोरना है, ये ढोंगी लोग ढोंग कर रहे हैं।
विधायक अभय सिंह ने सभी प्रश्नों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। कैमरामैन सरस के साथ अजय सिंह, के न्यूज, जौनपुर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कायमगंज से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा करके इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन जो है ये झूठ की फैक्ट्री है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं गिनाने के साथ ही 2 चरण में 100 सीटें जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जनता से भाजपा प्रत्याशी राजू भैया को जिताने की अपील की। अगली खबर बरेली से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बड़े बयान भी दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो जनता के खिलाफ फैसला लेती है। पेपर लीक मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद किया है। सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवा रही है ताकि नौकरी न देनी पड़े। नौकरी रोजगार के मुद्दे से बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। बिना नाम लिए पीएम मोदी को भी अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया और कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। पूरा देश जानता है, कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो कोई न कोई जनता के खिलाफ ही फैसला लेती है। और इस बार तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। लेकिन हम जानते हैं ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को हराएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के बढ़ापुरा थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर बाइक से जा रहे एक होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फतेहपुर से है, जहां के हथगांव थाना क्षेत्र के केशवपुर महेलिया के गांव में सोनू सविता की बहन बिमला की शादी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। टेंट लगाने के दौरान ही ऊपर से गुजरी एसटी लाइन से पोल छू गया, जिसके चपेट में आकर 5 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। थाना हथगांव अंतर्गत केशवपुर मल्हैया गांव में महेंद्र पुत्र मेवालाल की बहन की शादी थी, जिसमें टेंट लगाने का कार्य चल रहा था। जहां पर टेंट लग रहा था उसके ऊपर 440 वोल्ट की लाइट गई हुई थी।
टेंट की पाइप से विद्युत तार छू जाने से वहाँ पे करंट चल गया, जिससे यहाँ पे कार्य कर रहे 5 लोग कपिल पाल, दीपक विश्वकर्मा, गुरशरण, मोहित व सत्यम घायल हो गए, जिसमें जिनको इलाज हेतु CSC हदगांव ले जाया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान कपिल पाल, जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, की मृत्यु हो गई। अन्य 4 मजदूरों को इलाज हेतु जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर किया गया है। वो सभी लोग खतरे से बाहर हैं। मृतक कपिल पाल के पंचायत नामे कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। अयोध्या से 84 कोस की यात्रा का आगाज हो चुका है। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चैत्र माह की पूर्णिमा को अयोध्या से शुरू हुई 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। आज जो है उत्साह है, किस प्रकार से उमंग है लोगों में, जो परिक्रमा करने के लिए लोग जा रहे हैं। और यह परिक्रमा जो है कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधने का जो है संदेश देती है और अपनी आस्था जो है भगवान श्री रामलला में जो है निहित करती है, यानी उसमें उनके प्रति जो है समर्पित करती है। तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। यह पहली परिक्रमा है 2024 में, जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद जो है प्रारंभ हो रही है। इस तीर्थ यात्रा में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तकरीबन 265 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ऐसा है, परिक्रमा यहाँ से मखौड़ा मखभूमि, यहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, जो बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक और थाने में है। यहाँ से आज 20 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाएंगे। वहाँ से बस्ती जिला और अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा की 85 किलोमीटर यात्रा पूरी करते हुए 14 मई को हम सवेरे यहाँ आएंगे। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में इस तीर्थ यात्रा के मार्ग को नया रूप देने की घोषणा की थी। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। उनमें श्रावस्ती जिला भी एक खास तौर पर है। यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजारों में वीरानी छाई रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। उनमें श्रावस्ती जिला भी एक है। यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार में वीरानी छाई रहती है। काम के सिलसिले में बाहर निकलने वालों की शिकायत है कि चिलचिलाती धूप और लू चलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है। बहुत हार्ड गर्मी हो रही है। लू चल रहा है। मोटरसाइकिल से चलना, किसी भी साधन से, चौपहिया से भी चलना आसान नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है। ताल नहर में पानी नहीं है। आदमी जानवर भी प्यासे हैं। कुछ बहुत समस्या है। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो देखिए इस समय बहुत पड़ रही है, क्योंकि तापमान में काफ़ी जो है इसमें वृद्धि हो गई है। और इससे वृद्धि होने से लोगों का आना जाना बहुत प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब आम जनमानस है, आवश्यक काम है, इसमें किसी भी अपने चरम सीमा पे है। और लोगों के भी क्या नाम अपने संबंधियों की इसमें जो इसमें लगन जो चल रही है, इसमें आने जाने की बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। लेकिन क्या करे आम जनमानस, भाई उसको तो जाना है। भाई जरूरी का काम है, किसी को कहीं जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है, किसी को अपना काम देखने जाना है। तापमान बढ़ने के साथ तालाब और पानी के दूसरे स्रोतों में पानी भी कम होता जा रहा है। इससे इंसानों के अलावा जानवरों को भी परेशानी हो रही है। समय तो बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इंसान, जानवरों को भी बहुत ज़्यादा अधिकतर दिक्कतें हो रही हैं। इस समय जो खंती है, तालाब है, इस समय पानी ना होने की वजह से जानवरों को अधिक दिक्कत पड़ रही है इस समय। तो गर्मी जो मई जून में गर्मी यहाँ होना चाहिए, वो इस समय लास्ट अप्रैल चल रहा है, इस समय वो हो रही है गर्मी। तो इस वजह से जनजीवन जो है वो बहुत बेहाल पड़ा हुआ है इस समय लोगों का। जानवर हैं, घूम रहे थे अभी तक, इनके लिए पानी की भी समस्या हो गई और गर्मी से इनकी भी दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई है और ये भी बहुत परेशान है।
और जो गर्मी मई जून में पड़नी थी वो अब अप्रैल में पड़ रही है। तो हमें लग रहा है कि जो मई जून की गर्मी होगी वो इससे भी ज़्यादा खराब होगी और लोगों का हाल इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।